देखो कलर चेंज about it, right? हाय गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज ऐसे और बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो आज हम जा रहे हैं KLC से एक्वेरिया, जो कि अंडरग्राउंड एक्वेरियम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ना पूरा का पूरा एक्वेरियम अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। जैसे पार्किंग अंडरग्राउंड होती है ना, वैसे अंडरग्राउंड ये बनाया हुआ है। इट्स नॉट ऑन द लैंड, मतलब लैंड पे ही है बट अंडरग्राउंड लैंड पे है। एनीवेज ये काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी इंजॉयबल है। बाय द वे गाइज, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो मेक श्योर आपने टिकट्स ऑनलाइन निकाली हो। आप वहाँ पे भी जाके निकाल सकते हो बाय द वे, बट ऑफलाइन लेने से ना आपको कुछ ऐसे 4-5 या 10 रिंगेट का नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑनलाइन काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है आपको। सो हमने यहाँ पे 61 रिंगेट पे किया था पर पर्सन ऑनलाइन बुकिंग के लिए। हमने अगोड़ा ऐप यूज़ किया था, आप भी यूज़ कर सकते हो, आप क्लिक भी यूज़ कर सकते हो। लाइक दोनों ऐप पे आप देख लो, जहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है आप वो कर सकते हो। मोस्टली अगोड़ा ही हमें अच्छा डील दे रहा था तो हमने वहीं से परचेज़ किया था। Also one more thing, if you have 3-year plus kids, so you have to buy a ticket for like your kid, and 12-year plus के लिए तो फुल टिकट लगेगा। बट अगर 3-year plus है तो आपको हाफ टिकट लगेगा, जिसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है। बाय द वे आपको ऐसे $4-5 का ही फ़र्क देखने के लिए मिलेगा, दैट्स ऑल। तो हमने सिया के लिए अराउंड 58 रिंगेट का एक टिकट ख़रीदा था एंड हमारे लिए 61 और 63 रिंगेट का हमने ख़रीदा था। एंड ऑफलाइन हमें इससे ज़्यादा देना पड़ रहा था, जो कि अराउंड 5 या 6 रिंगेट ज़्यादा था। एनीवेज चलते हैं अंदर, जो कि हम ऑलरेडी आ गए हैं। ऑल्सो गाइज, आई वॉन्ट टू गिव यू अ वेरी इंफॉर्मेटिव टिप। इफ़ यू आर प्लानिंग राइट नाउ, लाइक इफ़ यू आर इन द मिडल ऑफ प्लानिंग लाइक दिस वीक, नेक्स्ट वीक, तो आप अगर मलेशिया के साथ सिंगापुर भी प्लान कर रहे हो जैसे हमने प्लान किया था, बिकॉज इट्स नियर बाय कंट्री एंड इट इज़ वेरी फिजिबल टू डू बोथ द कंट्रीज़। तो अगर आप प्लान कर रहे हो दोनों कंट्रीज़ तो मेक श्योर आप एक्वेरियम ना दोनों कंट्री में है तो आप मलेशिया वाला चले जाओ। पहले तो यहाँ का सस्ता पड़ेगा आपको सिंगापुर से, बिकॉज सिंगापुर इज़ एक्सपेंसिव कंट्री नो डाउट, बट यहाँ पे आपको सस्ता भी मिल जाएगा। एंड सेकेंडली सिंगापुर का जो एक्वेरियम है दैट इज़ अंडर रेनोवेशन, उसका काम कुछ चल रहा है, नेम वगैरह चेंज कर रहे हैं, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। सो वो ना कुछ जुलाई एंड या फिर अगस्त एंड तक स्टार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर अगर आप मिस नहीं करना चाहते एक्वेरिया और सोच रहे हो कि सिंगापुर जाके करेंगे तो प्लीज़ मत करना ऐसे। अगर आप इन महीनों के दौरान जा रहे हो, लाइक जुलाई अगस्त के दौरान जा रहे हो, तो आप मलेशिया में ही जाके कंप्लीट कर लो, बिकॉज वहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। और सी एक्वेरियम में एक्चुअली यू विल गेट अ लॉट ऑफ फिशेज जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी, सुने भी नहीं होंगी, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो इफ़ यू हैव अ किड जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज दे विल जस्ट एन्जॉय इट और वो थकेंगे भी नहीं, बिकॉज इट्स रियली गुड। तो यहाँ पे फिशेस के साथ साथ ना और भी काफ़ी ऐसे एनिमल्स थे जो पानी और मतलब लाइक दोनों जगह पे रहते हैं, पानी एंड ज़मीन दोनों पे रहते हैं ना, वो सारे एनिमल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जो एनिमल्स दोनों जगह पे रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। सो यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ें कवर कर रहे थे। लाइक इट्स अराउंड लाइक आपको कुछ 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लग जाएंगे। इफ़ यू लाइक टू टेक वीडियोज़ एंड ऑल देन टेक इट अराउंड 4 आवर्स आपको तो पूरा लग ही जाएगा। बट इफ़ यू आर जस्ट टू इन्जॉय लाइक योर मी टाइम देन आई थिंक 2 to 3 आवर्स इज़ मोर देन इनफ इन दिस एक्वेरियम। एंड हाँ, अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो प्लीज़ खाने पीने के लिए कुछ मत लेके जाना, बिकॉज फूड एंड ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड। सो मेक श्योर दैट। ऑल्सो दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओके दिस इज़ फाइन, लाइक ये सब चीज़ें तो देखने मिल ही जाती है वगैरह वगैरह, बट जो डिटेलिंग है ना वो बहुत ही अमेजिंग की हुई है। लाइक आप देख के अमेज हो जाओगे। छोटे छोटे इतने छोटे छोटे सारे यहाँ पे जानवर आपको देखने के लिए मिलेंगे ना जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, या तो फिर जो रेड वाले प्योर रेड कलर के जो सिर्फ हम कार्टून्स में देखते हैं ना, जैसे कि एकदम डार्क कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर से जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट
गली है जिसमें आपको जाना है, आपको जस्ट बेसिक चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी काफ़ी। बट जब आप यहाँ पे ये एक्वेरिया लिखा हुआ एरिया में एंटर करते हो, पूरा वाइब ही चेंज हो जाता है। लाइक एकदम वो स्नैप वाला वाइब चेंज हो जाता है। आपको ऐसा लगता है आप स्पेस वगैरह समथिंग में आ गए हो या फिर डीप सी में चले गए हो, बिकॉज लाइटिंग्स आर दैट ग्रेट। एंड यहाँ पे जो फिशेस हैं या फिर जो भी जीव जंतु रखे हुए हैं काफ़ी यूनिक और जो डीप सी में पाए जाते हैं ना, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे हमें आके पता चला स्टोन फिश नाम का भी कोई फ़िश होता है, जो हमें पहले पता ही नहीं था, बट हमें यहाँ पे आके पता चला। एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि वो लिविंग थिंग नहीं है, बट दैट इज़ एक्चुअली लिविंग थिंग। जो देखने में से घास फूस लग रहा है वो भी लिविंग थिंग है। सो ओवरऑल इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक बच्चों के लिए तो बहुत ही सही है। जैसे कि ये फ़िश वी डिडंट न्यू दैट इस टाइप की भी कोई फ़िश होती है, ना पूरा कांटे भरा, या फिर जो वहाँ पे सी में जो एल्गे वगैरह होता है या फिर जो ग्रास वगैरह होती है, ये उसमें आराम से छुप सकते हैं। मतलब बेसिकली होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट वी डिडंट न्यू दैट ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। मुंबई में भी एक्वेरिया फेस्ट होता है साल में एक बार। तो मैं लास्ट ईयर जब खारघर गई थी, वहाँ पे भी ऐसे टनल वगैरह बनाए हुए थे। एंड नो डाउट वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ थी, बट इतनी ज़्यादा वेराइटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने यहाँ पे पैट्रिक को भी देखा। स्पंजबॉब वगैरह आपको पता होगा, मैं बचपन में बहुत देखा करती थी। यहाँ पे पैट्रिक यानी कि स्टार फिश भी हमें दिखे। देन दिस इज़ द स्टोन फिश। ओ माई गॉड, वो लग ही नहीं रहा था फिश है, बट इट वॉज हैविंग आईज एंड ऑल एवरीथिंग, एंड दैट वॉज मूविंग ऑल्सो। सो या इट वॉज गुड। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा एक्सरसाइज किया गया था एंड फोटो बूथ वगैरह लगाए हुए थे जहाँ पे आप जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। ऑल्सो वी सॉ जेली फिश, बट वो हमने एंड में देखा। उसके बाद जैसे आप ये वाला एरिया कंप्लीट कर लोगे एंड नेक्स्ट वाले एरिया में जाओगे, बाय द वे वी सॉ लॉट्स ऑफ नीमो ओवर हियर। नीमो फिश मेरे को बहुत अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी क्यूट लगते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ से निकलना है। बाय द वे एग्जिट को यहाँ पे केलवार कहा जाता है इन मलेशिया। उसके बाद जैसे आप नीचे जाओगे, और लाइक दिस इज़ मोर अंडरग्राउंड एरिया, जैसे आप नीचे जाओगे ना, वहाँ पे आपको ऐसे बड़ा सा ऐसे सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ का बनाया हुआ था। एंड इसमें इतनी सारी मछलियाँ थी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए। हालांकि फ्लैश इज़ नॉट अलाउड। यू कैन टेक वीडियोज़ एंड पिक्चर बट विदाउट फ्लैश, जो कि आपको हर जू या फिर एनिमल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद जैसे हम नीचे उतरे, मैं यहाँ पे खड़े होकर ना कूलर के सामने थोड़ा हवा खा रही थी, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे बहुत गर्मी हो रही थी। वैसे गर्मी थी नहीं वहाँ पे, बट मुझे काफ़ी गर्मी हो रही थी। उसके बाद अगेन जैसे आप नीचे आओगे, आपको बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की फ़िश देखने के लिए मिल जाएगी, बड़ी से लेके छोटी एवरीथिंग। एंड मेजॉरिटी इस एरिया में ना बड़ी वाली फ़िश ही ज़्यादा थी, जो एकदम बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है ना, वो ज़्यादा थी। ऑल्सो दे हैड दिस एक्टिविटी एरिया जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने हाथ फिंगर का यूज़ करके फ़िश या फिर कोई अलग जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनका कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हो ऐसे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये भी फ़िश ऐसे देखने में काफ़ी छोटी लग रही होगी, बट इट वाज एक्चुअली लाइक एक हाथ जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी इस वाले अकेले पॉन्ड में, बट दूसरे वाले एरिया में तो उससे भी ज़्यादा, लाइक एक इंसान जितनी लंबी लंबी मछलियाँ भी थी। ऑल्सो वी सॉ लॉट्स ऑफ लॉबस्टर ओवर हियर, जिसे देख के बाबू के मुंह में पानी आ रहा था, बिकॉज ही लव सी फूड। एक्चुअली ही इज़ अ प्योर नॉन वेजिटेरियन गाय। तो लॉबस्टर इट्स वेरी एक्सपेंसिव आउटसाइड आपको ऐसे 1000-2000 में नहीं मिलता। यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। तो या उसके बाद हम आए इस टनल में। ओके, तो इस टनल में जाने का सपना हर एक का होता है, और आप मेरे साथ इस टनल के अंदर जाने वाले हो, बट उसके पहले मोमेंट ऑफ ट्रूथ। फ़ोटोज़ में आप देखोगे द टनल इज़ सो ह्यूज दैट मैन स्टैंडिंग इन बिटवीन द टनल, एंड ऊपर से टनल बहुत बड़ा दिख रहा है, बट द ट्रूथ इज़ इट्स नॉट दैट ह्यूज। इट्स लाइक ना, आप एक साथ 3 आदमी को खड़ा करोगे ना, 3 से 4 आदमी, उतना ही लंबा विड्थ में है ये। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर आप यहाँ पे आके फ़िश को देख सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि बस थोड़े से फ़िश आप देख सकते हो, ऊपर पूरा ऐसे मेला लगा हुआ है। एंड दे आर स्विमिंग सो वेल। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ इतने सुंदर आ रहे थे ना, वी वर लाइक कि हम बस देखते जाएं एंड मोमेंट कैप्चर करते जाएं, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम बाहर निकले, बट बाहर निकलने के बाद हम अंदर वापस गए, बिकॉज ना कुछ वीडियोज़ में ना कुछ लोग आ जा रहे थे बीच बीच में, बिकॉज
बिकॉज ऑफ कोर्स हम एक मतलब लोगों के साथ एक ग्रुप में आए थे, बिकॉज़ यहाँ पे अंदर आने के लिए ना ग्रुप वाइज छोड़ा जाता है क्योंकि गर्दी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए। तो हम वापस से अंदर गए, हमने वीडियोस वगैरह निकाले, हम बाहर आए। उसके बाद बाहर आए तो ये बड़ा सा टैंक था जिसमें फ़िश फीडिंग चालू थी, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोग खा रहे थे। इन सब में मुझे स्टिंगरे फ़िश काफ़ी क्यूट लगी। लाइक ऐसा लगता है ना वो स्माइल ही कर रही है ऊपर से या कर रहा है, वट एवर द जेंडर इज़, वो ऐसा लगता है ना ऊपर से जा रहा है तो स्माइल कर रहा है। एंड सबसे ज़्यादा वेराइटी में मुझे वही देखने के लिए मिला। ऑल्सो दे वर हैविंग शार्क्स जो कि बहुत बड़े बड़े थे। ऑल टुगेदर वी हैड सो मच फन। उसके बाद हम बाहर निकले, हमें लगा बस ख़त्म हो गया होगा, बट बाहर निकल के हमें पता चला जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपने सोचा नहीं होगा या फिर आपके दिमाग में नहीं होगी। तो वी सॉ रियली डेंजरस जेली फिशेस जो अपना कलर चेंज करती है। आपको पता ही होगा समुद्र में जीव जितना कलरफुल उतना ख़तरनाक, या फिर आउट ऑफ मतलब अर्थ पे जितना कलरफुल जीव वो उतना डेंजरस या फिर पॉइजनस होता है। सो वी सॉ मैनी टाइप ऑफ जेली फिश एंड ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो जेली फिश जो अपना कलर चेंज कर रही है नियॉन ब्लू कलर में। दिस इज़ मतलब गॉड क्रिएशन यार, दिस इज़ सो प्रिटी। मतलब डेंजर और पॉइजन जाने दो, हम उनको छुएंगे नहीं तो हमें वो हार्म करेंगे नहीं, बट इट इज़ सो प्रिटी। ऐसा लग रहा था कुछ खाने की चीज़ है। आई एम सॉरी टू से दैट बट या इट वॉज लुकिंग लाइक दैट ओनली। इट वॉज रियली रियली प्रिटी, मतलब रियल आँखों से बहुत सुंदर लग रहा था। ऑल्सो वी सॉ सी हॉर्स जो कि जिनमें से कुछ प्रेग्नेंट भी थी, हमने बच्चे भी देखे बड़े भी देखे। और एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सी हॉर्स होते हैं ये प्रेग्नेंट मतलब होते हैं एंड बच्चे पैदा करते हैं। तो ये एक ऐसे मेल है जो एक्चुअली प्रेग्नेंट हो सकते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, इनकी फ़ीमेल नहीं प्रेग्नेंट होती है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर बच्चा कोई देख रहा है उनके काम आ सकता है। सो या ओवरऑल वी हैड फन एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर हियर। तो इनिशियली हमें लगा था पैसा वसूल नहीं होगा, बट इट वाज पैसा वसूल। एंड यहाँ पे ना सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे, कौन सा फ़िश क्या है, कौन सा क्या करता है क्या नहीं करता है, कुछ के ओरिजिनल जो सेल्स होते हैं वो भी रखे हुए थे। तो ओवरऑल इट वाज ग्रेट। उसके बाद जैसे आप बाहर निकलोगे, यहाँ पे हर कोई भी जगह पे जाओगे ना, बाहर निकलोगे आपको गिफ्ट शॉप देखने के लिए मिलेंगी जहाँ से आप कुछ चीज़ें फॉर सवीनियर लेके जा सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स या खुद के लिए। सो उसके बाद ना यहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी भी चल रही थी जिसमें आप यू कैन इमेजिन योर सेल्फ प्लेइंग विद पेंगुइन्स इन स्नो। तो हमें वो नहीं करना था बिकॉज हम सिंगापुर जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत बड़ा जू है एंड वहाँ पे हमें पेंगुइन मिल जाएंगे एक्चुअल देखने के लिए। सो व्हाई नॉट। एंड मुंबई में भी है जू जहाँ पे आपको पेंगुइन्स देखने मिल जाते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी वॉज अ काइंड ऑफ वेस्ट फॉर मी, सो हमने नहीं किया। बट इफ़ यू आर गोइंग एंड यू वांट टू फील दैट एक्सपीरियंस सो यू कैन डेफिनेटली डू इट। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज और ऐसे अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं सिंगापुर के भी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड एक्सटेंडेड डिटेल्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे चेक कर लेना। सो यार मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।